स्टूडेंट डेप्रिसिएशन का सेकंड वाला मेथड देखो, कल आपको मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड बताया था जिसमें कि क्या था, फिक्स्ड थी, मतलब जो हर बार हम डेप्रिसिएशन निकाले थे 1 ईयर का सेम ही अमाउंट आ रही थी, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाल रहे थे। लेकिन जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उसमें क्या फ़र्क है, उसमें हम बैलेंस पे निकालते हैं। पहले साल तो सेम ही रहता है, बट जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं उसकी वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाती है उसी कम वैल्यू का हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमने मशीनरी खरीदी थी 43,000 रुपीज़ की, तो पहले साल में तो वही आ गया था टू बैंक अकाउंट 43,000 और बाय डेप्रिसिएशन 4,300। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में वही सेम की 43 दोनों साइड लिखा, उसमें से 43,000 में से 4,300 को माइनस करके 38,700 आ गया था। पहले साल तो यही था। ठीक है, फिर दूसरे साल जब हमारा ये आया, इसको हमने 38,700 को हम इधर ले गए टू बैलेंस बीडी। ठीक है, यहाँ पर हर साल क्या है, 1 अप्रैल हो रहा है, यहाँ पर 1 अप्रैल, यहाँ पर 31 मार्च, यहाँ पर फिर 1 अप्रैल, यहाँ पर 31। मैं कल वाले क्वेश्चन को ही आगे बढ़ा रही हूँ, मतलब दूसरे मेथड से। ठीक है, तो अब आप देखो, जैसे यहाँ पर आपका था क्या है 2016, 2017, 2018 और साल शुरू हुआ था 2015 से 2016 और फिर ये आ गया 2017। ठीक है, तो अब आप देखो, जैसे पहले साल जब हमने मशीन खरीदी थी तो कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 2015 को खरीदी थी। फिर उसमें हमने डेप्रिसिएशन पूरे साल का निकाला था 31 मार्च तक का 2016 में, फिर हमारा बैलेंस आ गया था। अब मशीन की जब कॉस्ट निकली, भाई मशीन 43,000 की थी और कमी उसके अंदर आई 4,300 की, तो मशीन कितने की रह गई, 38,700 की रह गई। ठीक है, तो अब जब मशीन 38,700 की रह गई, दूसरे साल में हमने इसको टू बैलेंस बीडी कर दिया 38,700। अब हम जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना वो इस अमाउंट पे निकालेंगे। पहले हम डेप्रिसिएशन किस पे निकाले थे, ओरिजिनल कॉस्ट पर। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, जितने में हमने मशीन खरीदी थी। लेकिन अब हमारी मशीन की वैल्यू तो कम हो गई ना दूसरे साल में। लेकिन आप यहाँ पर देखो, स्ट्रेट लाइन वाले मेथड में हमने क्या करा था, हर बार 43 पर ही निकाला था। हमने इस पे तो नहीं निकाला था ना बैलेंस पे, हमने इस पे भी नहीं निकाला था बैलेंस पे। हर बार हमारा 4,300 4,300 4,300 ही आया था, क्योंकि वो फिक्स्ड वाला था, तो हर बार एक ही अमाउंट पे निकला था। लेकिन अब जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसको हम क्या करेंगे, हर बार बैलेंस पे निकालेंगे। पहले हमारा कॉस्ट पे निकला फर्स्ट ईयर में, फिर उसके बाद हमारा सेकेंड ईयर में जो बैलेंस निकल के आया है, मतलब मशीन इतने की रह गई थी, इसका 10% निकाला। तो इसका 10% निकालोगे आप, 38,700 को अगर आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 3870 ये आएगा। तो ये डेप्रिसिएशन आपने सेकंड ईयर में निकाला। अब आपने इसका टोटल दोनों साइड लगा दिया 38,700 38,700। इस 38,700 में से आपने 3870 को माइनस करा तो 34,830 आया। मतलब कि सेकंड ईयर जो आया, दूसरा साल जो आया, उसमें मशीन 38,700 की रह गई थी, उसमें से 3,870 की कमी फिर से आ गई, वैल्यू कम हो गई 3,870 की। तो अब मशीन रह गई 34,830 रुपीज़ की, 34,830 की मशीन रह गई। अब इस मशीन का फिर तीसरे साल में मशीनरी अकाउंट 3 साल का बनाना है ना, तो तीसरे साल का हमने फिर इसको आगे ले गए टू बैलेंस बीडी करके, तो 34,830 की मशीन रह गई। अब इसका फिर से 10% निकाल दो, तो फिर से 10% जब आपने निकाला तो 3,483 रुपये आया। भाई 34,830 का जब आप 10% निकालोगे तो क्या आएगा, 3,483 ही तो आएगा, 3483 ये यहाँ आ गया। अब फिर से टोटल लगा दिया इसका, 34,830 इधर लिख दिया, 34,830 इधर लिख दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, मतलब किसको, डेप्रिसिएशन को। तो हमारा ये वाला बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो आप ये देखो, हर बार मशीन की कीमत कैसे कम हो रही है। पहले 43 की थी, फिर डेप्रिसिएशन 4,300। पहले साल में क्या लगा डेप्रिसिएशन, फर्स्ट में क्या लगा, 4,300 का डेप्रिसिएशन लगा। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में कितने का डेप्रिसिएशन लगा, 3870 का, ये सेकेंड ईयर में लगा। फिर थर्ड ईयर में कितने का लगा डेप्रिसिएशन, 3,483 रुपीज़ का। तो ये रिटर्न डाउन में हर बार जो डेप्रिसिएशन लग रहा है ना, वो बैलेंसिंग फिगर पे लग रहा है, जो बैलेंस निकल के आ रहा है टू बैलेंस सीडी वाला, या टू बैलेंस सीडी को आगे आप बैलेंस बीडी में ले गए तो वही बात है, तब भी है ना। सीडी और बीडी सेम ही तो है, बस वो क्या है, वो मंथ के ईयर के लास्ट वाला बैलेंस है और ये ईयर की स्टार्ट वाला बैलेंस है, सेम ही है ना, उसको हम आगे लेकर गए। तो क्या है, आपने बीडी पर या सीडी पर, तो कोई सा भी आप ले सकते हो, बीडी ले लो। तो इसका हमने हर बार क्या करा, परसेंटेज निकाला, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही आपका डेप्रिसिएशन होगा। तो मशीन जो है 43,000 की थी जब साल शुरू हुआ था, एक साल मतलब जब हमने ख़रीदी थी, और 3 साल के बाद मशीन कितने की रह गई, जो ये बैलेंस वाला अमाउंट है, 31,347 रुपीज़ की मशीन रह गई। क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल कभी 4,300 लगा, कभी 3870 लगा, कभी 3483 लगा। डिमिनिशिंग वाले में हर बार बैलेंस पे लगता है डेप्रिसिएशन, यानी कि पहले हमने 43 पे लगाया, फिर हमने 38,700 पे लगाया, ठीक है,
फिर हमने 34,830 पे लगाया, डिमिनिशिंग वाले में बैलेंस पे लगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन वाले में क्या करा था, बस इसी पे लगाते गए हर बार, 43 पर ही लगाया हर बार 10%। इस फिर 4,300 4,300 4,300। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगेगा, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बैलेंसिंग फिगर पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो ये तो अभी हमने सिंपल क्वेश्चन करे हैं। अभी इसके अंदर जो है बहुत सारी, जैसे अभी तो एक एक मशीन की बात हो रही है, क्वेश्चन में 2-3 मशीनें भी खरीदी जाएंगी। भाई आज हमने एक मशीन खरीदी, 6 महीने बाद हमने एक और मशीन खरीद ली, अब हमने तीसरी एक और मशीन खरीद ली, पहली वाली मशीन को हमने सेल कर दिया, उसको सेल करके हमें इतनी वैल्यू मिली। इस तरीके से क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे। तो बस आपको डेट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में जो है, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में डेट्स के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन होती है, और मेथड का ध्यान रखना है कि हम मेथड कौन सा लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि कौन सा मेथड चल रहा है हमारा, और उसकी कैलकुलेशन उसके डेज़ या मंथ्स के, जो मंथ्स चल रहे हैं, कब मशीन खरीदी। भाई डेप्रिसिएशन यानी कि कमी आप तभी से निकालोगे जब से मशीन खरीदी गई है, ये नहीं कि पूरे पूरे साल का निकालते गए। मान लो मशीन आपने जून में खरीदी, आप 1 मार्च से लगा रहे हो डेप्रिसिएशन, तो ऐसा नहीं है। जिस दिन से कोई चीज़ खरीदी जाती है उसी दिन से उसकी वैल्यू कम होनी शुरू होती है। बाइक आप आज खरीद रहे हो तो आप 1 साल पहले से थोड़ी सोच के रखोगे कि मशीन हमारी बाइक की वैल्यू कम होती जा रही है। नहीं, आपने जिस दिन बाइक खरीदी उसी दिन से तो उसकी वैल्यू काउंट होगी ना। आपने आज खरीदी तो आज से 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, कम होगी, जो भी रहेगी उससे कम होगी जितनी आपने खरीदी है। तो डेप्रिसिएशन में हम मंथ्स को काउंट करते हैं, वो साल के बीच में खरीदी गई है या बेची गई है तो।